विनोद सेन जी, राम बाबू श्रीवास जी, प्रियंका सेन जी, जगदीश सेन जी, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा, पर सभी माननीय सेन समाज के केस शिल्पी समाज के आज यहाँ एकत्रित सदस्यगण, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। बहुत दिनों से ये मांग थी कि आप के समाज को एक पहचान मिले, और ये पहचान हमेशा उपेक्षित रह जाती थी। तो हमने ये तय किया कि इसके लिए हम अलग प्रकोष्ठ बनाएंगे। ये प्रकोष्ठ बनाने से कम आपकी मांगे, आपसे संपर्क, और आप इस प्रकार के सम्मेलन में जब आए, दूसरे जिलों के समाज के लोगों से मिलने का मौका मिले, ये बहुत आवश्यक है। आप जनता से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, उनको कोई संबंध नहीं है, केवल अपने बाल कटवाने आते हैं। पर आज ये आवश्यकता है कि आप एक दायित्व भी इसके साथ करें। बोलने का बहुत मौका मिलता है उनसे, आप उन्हें समझाइए कि कहां हम जा रहे हैं। ये हमारी आपसे निवेदन है, क्योंकि आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? सबसे बड़ी चिंता बेरोजगार नौजवानों की। आपका बेटा जो है, क्या वो भी आपका काम करेगा? वो दूसरा काम क्यों नहीं कर सकता? कोई उपाय नहीं। जो केस शिल्पी समाज से जुड़ा हुआ है, उसका बेटे के लिए कोई और मौके मिले, वो चिंता है। वो दूसरा काम करे, उससे और अच्छा काम करे, तभी तो कोई बात बनती है। आपने तो परिवार चला लिया अपनी मेहनत से, पर अपने बेटे के भविष्य को इससे मत जोड़िएगा। अपना बेटे के भविष्य को आप दूसरा रास्ता दिखाएं। दूसरा रास्ता तो तभी मिलेगा जब मौका मिले। ये बहुत जरूरी है। और आज जो प्रदेश की तस्वीर बेरोजगारी की हो, आज जो हमारे कृषि क्षेत्र की हो, आज जो अत्याचार की हो, रोज आप अखबार में पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, अखबार भी सीमित खबरें छापते हैं, सीमित खबरें छापते हैं जो हमारे सबसे कमजोर समाज पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह अत्याचार हो रहा है। ये कौन सी कैसी बात हुई कि ये अत्याचार की संख्या इतनी बढ़ने लगी? ये कैसी सरकार है जो कंट्रोल नहीं कर सकती? महंगाई की बात ले, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो पहले थाली में होता था, आज क्या वही क्या थाली में है? और भारतीय जनता पार्टी इसकी बात नहीं करेगी। अभी मैं आ रहा था, होर्डिंग लगे थे, मोदी जी के 8 साल, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, मोदी जी के 8 साल। ये 8 साल का परिणाम ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट कंपनियां थी, गवर्नमेंट उद्योग थे, उनको बेचना शुरू कर दिया। हर 4-5 दिन आप पढ़ते हैं कि ये बेच रहे हैं। अब तो ये अस्पताल और स्कूल भी बेचने लग जाएंगे। कि इनके नजरिए में इनकी मन और मंशा ये महंगाई की बात नहीं है। 8 साल में महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये गैस सिलेंडर, तेल, खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इसकी बात नहीं करेंगे। अगर पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता है तो हर चीज का भाव बढ़ता है, क्योंकि जो वाहन से आता है, जो ट्रांसपोर्टेशन से आता है, ये आज हालात है। बिजली की क्या हालत है? ये सब बातें आपको मौका है। जो आपके पास आते हैं, आप उन्हें ये सच्चाई समझाइए। कांग्रेस की बात करने की जरूरत नहीं है, कमलनाथ की बात करने की जरूरत नहीं है। आप तो सच्चाई की बात करिए। बोलिए, सच्चाई का साथ दीजिए।
ये सच्चाई समझाइए कि बीजेपी माहिर है ध्यान मोहने में। शिवराज जी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, शिवराज जी महंगाई की बात नहीं करेंगे, कहते मैं ठेला चला रहा हूं, बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे कर रहा हूं। मैं तो शिवराज सिंह जी कहता हूं कि चला लीजिए ठेला, अगले 10 साल आपको ठेला ही चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत बड़ा दायित्व समाज के प्रति आपका है। मैं नहीं कह रहा आप झूठ बोलना, आप तो सच्चाई की बात करना, आप तो झूठ नहीं बोलिएगा, आप सच्चाई बताइएगा। कांग्रेस का कार्यकाल रहा 15 महीने का, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में 11.5 महीने बचे थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और भी चीजें आ रही थी, पर 11.5 महीने के बाद मुझे तो नहीं पता था कि सरकार चली जाएगी। मैंने सोचा था अगले महीने कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, पर सरकार सौदेबाजी से गई। सौदा मैं भी कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं सौदा करने को तैयार नहीं था। मैंने कहा सौदे से मैं ये कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से ना हो, ये पहचान नहीं होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश की पहचान बदलनी है। 5 प्रदेश हमसे जुड़े हुए हैं। जो सामान बनाता है पंजाब और हरियाणा में और केरल और तमिलनाडु में बेचता है, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश पर विश्वास ट्रस्ट की बात होती है, निवेश ट्रस्ट की बात होती है, एक फेथ की बात होती है, विश्वास की बात होती है। तभी तो कोई आएगा, निवेश लगाएगा। आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहां आपको विश्वास हो। तो कोई प्रदेश में आने को तैयार नहीं, निवेश नहीं आ रहा था। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था? 2018 दिसंबर में मुझे सौंपा एक ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ये प्रदेश सौंपा। हमने शुरुआत करी कि कृषि क्षेत्र में हम नई क्रांति लाएंगे। केवल कर्जे की बात, 27 लाख किसानों की कर्जे का माफ हुआ पहले किस्त में, दूसरा किस्त चालू हुआ था और अपनी सरकार नहीं रही, पर किसानों के साथ न्याय हुए, उन्हें सही मूल्य मिले। बीज और खाद के लिए उनको भटकना ना पड़े। कितना भटका अभी किसान बीज और खाद के लिए, ये इसकी कोई सोच नहीं। और हमारे मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, वो किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान की जेब में पैसा हो, और किसान तभी आपके पास आता है। महीने में 1 दफा आएगा, अगर पैसा हो नहीं हुआ तो 2 महीने में आएगा। इससे आपकी आमदनी भी घटती है। कैसे आर्थिक गतिविधि बने, ये चुनौती थी हमारे सामने। और आज तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। भ्रष्टाचार को तो एक डिपार्टमेंट, एक व्यवस्था बना ली है। पैसे दो, काम लो। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से, मुझे बता दीजिए ऐसा कोई काम हो जो बिना पैसे दिए हुए हो सकता है? नीचे से लेके ऊपर तक पैसे दो, काम लो। ये आज सच्चाई आप सबके सामने है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश। छोटे से छोटा सरकारी कर्मचारी हो, अगर आपका अधिकार भी बनता है, अकाउंट में कुछ पैसा जा रहा है तो कहेगा 10% मुझे दो। ये सच्चाई है। ये आज हर ऊपर तक वो कहता है पोस्टिंग के लिए मैंने इतना पैसा दिया, वो कहता है मैंने अपने सीनियर को, वरिष्ठ को इतना पैसा दिया, वो कहता है मैंने मंत्री को इतना पैसा दिया।
ये आज स्थिति है। तो क्या होगा हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का, हमारे नौजवानों का भविष्य का क्या होगा? ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, कैसा निर्माण होगा अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहा? ये चिंता, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये ठेले चलाने से, शिवराज जी के ठेले चलाने से क्या भ्रष्टाचार दूर होगा? क्या किसानों के साथ न्याय हो जाएगा? क्या आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं जो न्याय मांग रही हैं, क्या वो न्याय मिल जाएगा उससे? पर ध्यान मोड़ो, एक इवेंट बनाओ, मीडिया का इवेंट बनाओ, फोटो खिंचाओ और जनता को मूर्ख बनाओ। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है कि ये कलाकारी की राजनीति, ये एक्टिंग की राजनीति, ये मीडिया की राजनीति अब मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। पर आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा आपकी जिम्मेदारी है। आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिए। आप तभी भी सुरक्षित रख सकते हैं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो देना। ये आज हमारे सामने तस्वीर है और कई लोग हैं जो भटक जाते हैं। ये होर्डिंग देख के, ये मीडिया, आपको उनको सावधान करना है, उनको समझाना है जिनकी आंखें और कान बंद हैं, जिनकी आंखें और कान बंद हैं। आज कितना विवाद, समाज में विवाद पैदा करने के। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर धर्म, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। ये भारत की संस्कृति है। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतने धर्म हों, कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी जातियां हों, कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों, कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने त्योहार और रस्म हों। आज हमारे यहां अलग त्योहार और अलग रस्म, दक्षिण जाओ तो अलग। आप अपने मध्य प्रदेश में देखिए, जो त्योहार विंध्य में मनाया जाता है वो हमारे ग्वालियर चंबल में नहीं मनाया जाता। ये आज सच्चाई हमारे सामने है। ये इतनी विभिन्नता और इतनी अनेकता के बाद अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आज क्या हम समाज को बांटेंगे? आज शुरू कर दिया इन्होंने आदिवासी समाज को भड़काना कि तुम कोल हो, तुम कोरकू हो, तुम भील हो, तुम बिलाला हो। बांटो समाज को, हर समाज को ये बांटना चाहते हैं। आज विवाद, तमिलनाडु में हिंदी का विवाद आप पढ़ रहे हैं। 30 साल 35 साल से आपने खालिस्तान का नाम नहीं सुना था, खालिस्तान के नारे लगने शुरू हुए। हम कहां जा रहे हैं? ये सब बात आपको समझ नहीं है कि कैसे ये समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है और इसी से ये कुचलना चाहते हैं आवाज। अगर हर समाज एक रहे तो बड़ी ऊंची आवाज होती है, समाज बटा रहे तो ऊंची आवाज नहीं होगी, मजबूत आवाज नहीं होगी। ये इनका लक्ष्य है। ये असली मुद्दों की बात मत करो, पाकिस्तान की बात करने लग जाओ। 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, नौजवानों की रोजगार, 2 करोड़ नौजवानों की बात नहीं करी। उन्होंने किसानों को 50% नफा होगा तो कहते थे 2014 में, उसकी बात नहीं करी। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद की बात करने लगे कि लोगों का ध्यान मुड़ जाए, असली बात से लोगों का ध्यान मुड़ जाए। ये आपको इनकी राजनीति समझनी है। आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग पब्लिक कांटेक्ट में हो, आप लोग पब्लिक कांटेक्ट में, रोज कितने सारे लोग आपको मिलते हैं। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस के प्रति नहीं,
पर अपने प्रदेश के भविष्य के लिए ये जिम्मेदारी है। यही मैं कहना चाहता हूं आपको कि आपको अगले 15-16 महीनों में चुनाव है, आपको जो सच्चाई है जनता तक पहुंचाएं। आपको किसी चीज से माफी नहीं मांगनी। हमारा कार्यकाल था कांग्रेस का कार्यकाल। आप छाती ठोक के कह सकते हैं कि आप तुलना कर लीजिए हमारे कार्यकाल का, 15 महीने के कार्यकाल का और बीजेपी के 18 साल के कार्यकाल का। कैसे किसानों का कर्जा, बिजली की बात हुई, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, आज बिजली की हाय हाय है, कितने बिल आ रहे हैं। और ये कहीं संबल हमने शुरू किया, कांग्रेस ने बंद कर दी थी, सब फर्जी, सब फर्जी, ताकि लोग गुमराह हो। ये गुमराह करने की राजनीति में ये माहिर हैं। मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आपका मुकाबला मैं हर चीज में कर सकता हूं, पर आपके झूठ से मुकाबला नहीं कर सकता। आपके मीडिया के भूख से मैं मुकाबला नहीं कर सकता। आपके ध्यान मोड़ने की कलाकारी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो मुकाबला वहां कर सकता हूं जहां हमारे नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, हमारे सबसे कमजोर वर्ग की बात हो, उसमें मैं मुकाबला कर सकता हूं। पर यह मुकाबला आप लोगों को करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ के माध्यम से, ये प्रकोष्ठ आप जिले जिले में, ब्लॉक में इसमें सदस्य बनाएंगे और ये सेन समाज को भी राजनीति में हिस्सेदारी दी जाएगी। आपकी आरक्षण की बात है, कई आपने मांगे रखी हैं। आरक्षण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी, आशा में भी आपका कोटा होए, ये सब बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मेरा तेरा सहयोग रहेगा, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजरिए में हमने ये प्रकोष्ठ बनाया क्यों कि आप लोग कहीं फिट नहीं होते थे। वो कहता है ये यहां कहां के हैं, वो यहां कहां के। अब तो आपकी अलग जिम्मेदारी है, ठीक है, आपकी अलग जिम्मेदारी है और आप कृपा करके ये जिम्मेदारी को अगले 15 महीने निभाइएगा। कोई नहीं रोक सकता, कांग्रेस का झंडा फिर से लहराएगा।